आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस की जो कि बीसीए, एमसीए या पीजीडीसीए के सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और आज जो अपन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। तो उस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपके क्या सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर काम आएंगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम, कि सिस्टम क्या है, ठीक है। और इसी के साथ एक्सप्लेन करना है अपने को, जो भी डिफरेंट टाइप के जितने भी सिस्टम्स है अलग अलग प्रकार के, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, बताना है, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में इसका आंसर है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो ये बताना है कि सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे अपने को सिस्टम की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है कि अपने जैसे कि कोई भी काम है, ठीक है, उस काम को अपना आउटपुट चाहिए, वो काम करवाना है, ठीक है। तो उस काम को करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या करेगी, उस काम को अचीव करेगी, ठीक है। तो ए सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। सिस्टम है वो कलेक्शन यानी कि समूह होता है, ठीक है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का, और काम साथ वर्क टुगेदर यानी कि साथ में काम करती है टू अचीव ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। एक एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो साथ में काम करते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। अब सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो सिस्टम के अंदर इनपुट होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है उस इनपुट का, फिर उसके बाद में अपने को प्रोसेस्ड आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में क्या है, तो सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, कि एक तरीके से सिस्टम है वो क्या करता है, जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट और बीच में प्रोसेसिंग, उनको क्या करता है, एक सीक्वेंस के अंदर करता है और साथ में काम करवा के आउटपुट को अचीव करता है, ठीक है। अपने को अब सिस्टम के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, वो भी क्या है, एक सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम है, ये भी क्या है, एक सिस्टम का एग्जांपल है। स्कूल में जो मैनेजमेंट होता है वो भी क्या है, एक सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या है, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सब आपस में साथ में काम करके, बहुत सारी इकाइयाँ साथ में काम करके उस गोल को अचीव करती है, ठीक है। अब उसके बाद में अपन देख रहे हैं कंपोनेंट क्या होते हैं सिस्टम के, ठीक है। सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो सिस्टम के कंपोनेंट में आपने पहले बताया था कि सबसे पहले तो क्या होएगा, इनपुट होएगा, क्या होएगा, इनपुट। और उस इनपुट का क्या होएगा, प्रोसेस होएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और उस आउटपुट से अपन जो भी अपने को लगेगा कि इसमें क्या चीज़ और करने की ज़रूरत है, तो उससे अपने को फीडबैक मिलेगा, क्या मिलेगा, फीडबैक। अब उस फीडबैक के थ्रू अपन क्या करेंगे, उन चीज़ों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और फिर जो भी अपने को रिक्वायर्ड आउटपुट है उसको अपन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं इनपुट। इनपुट में क्या होता है, जो भी अपन डेटा एंटर करते हैं, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जैसे कुछ भी नाम, स्टूडेंट का मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, जो भी उस इनपुट डेटा पर जो काम किया जाता है उसको अपन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने मार्क्स के अंदर कैलकुलेशन की, ठीक है, टोटल मार्क्स निकाले, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोसेस हो गया। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, जो अपन ने उसके ऊपर प्रोसेस किया इनपुट पे, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो अपन ने जो स्टूडेंट है उस पे जो कैलकुलेशन की टोटल मार्क्स है, उससे क्या बनी, मार्कशीट बनी। तो मार्कशीट क्या, आउटपुट है, क्या है, आउटपुट। और फीडबैक क्या होता है, फीडबैक क्या है, इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी अपन को इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन से रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो फीडबैक है वो फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। अब मान लो अपने जो रिपोर्ट बनाई मार्कशीट की, उसके अंदर कोई एरर आ रही है, ठीक है, कि ये चेंज किया जाना चाहिए, इससे क्या है कि अपने को अच्छे से आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट्स का एनालिसिस करने में, ठीक है, मार्कशीट का। तो वो हो गया फीडबैक। उसके बाद में कंट्रोल, कंट्रोल इंश्योर द सिस्टम वर्क प्रॉपरली। कंट्रोल क्या करता है, ये इंश्योर करता है, ये इसका ध्यान रखता है कि सिस्टम है वो सिस्टम सही तरीके से काम करे। इसके लिए अपन क्या है, कंट्रोल के लिए रूल और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल है, उस कंट्रोल में अंदर क्या होता है कि कंट्रोल इंश्योर द सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली, जिसके अंदर रूल्स और प्रोसीजर बनाए जाते हैं। उसके बाद में कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर पहला अपन पढ़ेंगे फिजिकल सिस्टम। कौन सा, फिजिकल सिस्टम। तो पहला टाइप क्या पढ़ेंगे, पहला टाइप पढ़ेंगे अपन फिजिकल सिस्टम। तो फिजिकल सिस्टम क्या होता है, तो फिजिकल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट फिजिकली एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन और टच्ड। मतलब फिजिकल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको अपन क्या है, देख सकते हैं एक तो, और जो कि फिजिकल एग्जिस्ट करता है उस दुनिया के अंदर, ठीक है, और उसको अपन महसूस कर सकते हो टच करके। तो ठीक है, फिजिकल सिस्टम सिस्टम दैट फिजिकली एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है।
उसके बाद फिजिकल सिस्टम में क्या-क्या एग्ज़ाम्पल होता है, तो कंप्यूटर होता है जिसको अपन देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हैं और जो कि एग्ज़िस्ट भी करता है। प्रिंटर होता है उसको भी अपन देख सकते हैं, ठीक है, टच भी कर सकते हैं, एग्ज़िस्ट करता है। मशीनें हो गई, तो ये सारे सिस्टम क्या है, फिजिकल सिस्टम्स है जो कि क्या है, ऐसे सिस्टम है जो कि फिजिकली एग्ज़िस्ट करते हैं और जिनको अपन देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे टाइप के सिस्टम होते हैं जिसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। कैसे सिस्टम? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ये क्या होते हैं? तो ऐसे सिस्टम्स जो कि बेस्ड ऑन द आइडियाज़ और कांसेप्ट्स देन कॉट नॉट बी फिजिकल टच। अब ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनको अपन ने क्या है मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट्स या फिजिकली कॉन्सेप्ट्स के द्वारा बनाते हैं, जिनको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स होती है, धारणाएँ होती है, ठीक है? जैसे कि अपन ने सूत्र बनाते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल सूत्र हो गए, मैथमेटिकल सिस्टम्स हो गए, केमिस्ट्री के वाले सिस्टम हो गए, फिजिक्स वाले सिस्टम्स हो गए, ठीक है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए। ये क्या होता है कि ये अपने को दिखाई नहीं देते हैं, तो ये क्या होते हैं आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम जिसको जो कि आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं और जिनको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहलाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? तो मैथमेटिकल सिस्टम हो गया वो इसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया वो क्या है इसका एग्जांपल है। तो ठीक है, ये सिस्टम किस पे बेस्ड होते हैं? ठीक है, आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, और किस पे बेस्ड होते हैं? कॉन्सेप्ट्स पे। ये आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं जिसको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। फिजिकली अपन इसको टच नहीं कर सकते फिजिकली, तो इसको अपन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो फिजिकली टच अपन इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसे सिस्टम होते हैं? ऑब्जेक्टिव सिस्टम होते हैं जो कि आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स होते हैं मैथमेटिकल सिस्टम। जितने भी मैथमेटिकल सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गए वो भी कैसे सिस्टम होते हैं? वो भी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होते हैं। उसके बाद में तीसरा अपना टाइप है ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कैसा होता है? तो ऐसा सिस्टम जो कि क्या है अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट करता हो और साथ में क्या करता हो? उस एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको इनपुट के रूप में लेता हूँ और उसके साथ में इंफॉर्मेशन क्या करता हूँ? वापस एक्सचेंज करता हूँ। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं? ओपन सिस्टम कहलाते हैं। तो ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के साथ में एक्सचेंज करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ओपन सिस्टम कहलाते हैं। तो इंटरेक्ट्स विद एनवायरनमेंट्स किसके साथ में? ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में? एनवायरनमेंट्स के साथ में। तो इंटरेक्ट्स विद एनवायरनमेंट, जो कि ऐसे सिस्टम जो कि एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? तो वो क्या कहलाते हैं? वो ओपन सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या एग्ज़ाम्पल आते हैं, जैसे कि अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन हो गई, वो क्या करती है? इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन को सारे के सारे जो भी उसके कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ में शेयर्स करती है, ठीक है? स्कूल सिस्टम हो गया, तो स्कूल सिस्टम कैसा सिस्टम है, जो कि एनवायरनमेंट के साथ में क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, इंटरेस्ट करता है एनवायरनमेंट। अब स्कूल के अंदर जो भी होता है, वो सारे के सारे जो भी अपन को चीज़ें सिखाई जाती है, वो सारे के सारे एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है? और तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम हो गया जो कि इंटरेक्ट करता हो विद इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स। इसके एग्जांपल हो गए, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन हो गई, ठीक है? तो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन जितनी भी होती है ऑर्गेनाइज़ेशन, वो कंज्यूमर के साथ में क्या करती है? डेटा शेयर करती है और स्कूल सिस्टम हो गया। इसके बाद में इसके फीचर क्या होते हैं? इसके मतलब इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो पहला फीचर है वो फ्लेक्सिबल। तो याद रखना है कि ओपन सिस्टम होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है और जो ओपन सिस्टम होता है वो डायनामिक होता है। कैसा होता है? डायनामिक। मतलब कि जो ओपन सिस्टम होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या है जो ओपन सिस्टम है वो चेंज भी होता रहता है, ठीक है? तो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि ओपन सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है और दूसरा जो ओपन सिस्टम होता है वो डायनामिक होता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी और जो ओपन सिस्टम होता है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद में आता है चौथा है वो कौन-सा है? क्लोज़ सिस्टम। कौन-सा है? क्लोज़ सिस्टम। तो क्लोज़्ड सिस्टम है वो क्लोज़ सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता, वो क्या कहलाता है? क्लोज़ सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अपन एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अपनी जो डिजिटल क्लॉक हो गई, क्या हो गई? डिजिटल क्लॉक हो गई। ठीक है। ये क्या है, ये जो सिस्टम है ये एनवायरनमेंट के साथ में क्या है इंटरेक्ट नहीं करता है क्योंकि इसको एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये होता है डिजिटल क्लॉक जो कि क्या क्लोज सिस्टम होता है। उसके बाद में इसके अंदर इसके रूल्स या इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जो क्लोज सिस्टम है इसके फीचर्स होते हैं, एक तो इसके अंदर फिक्स्ड रूल होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड रूल। तो मतलब कि ये डायनेमिक नहीं होते, एक तरीके स्टैटिक हो गए। क्या हो गए? स्टैटिक।
जैसे कि अपन ने बोला था ओपन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं और एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनामिक होते हैं, जबकि क्लोज सिस्टम है ये तो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं, तो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अपने फिक्स रूल्स पे चलते रहते हैं। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है डिजिटल क्लॉक को कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो अपने फिक्स रूल के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, ये फिक्स रूल पे तो चलते हैं, लेकिन डिजिटल क्लॉक है, अब वो डिजिटल क्लॉक अगर कोई बारिश आ गई या फिर पानी में गिर गई तो फिर क्या होगा, तो वो एनवायरनमेंट से थोड़ा इंटरेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा वो खराब हो सकती है। तो अपने को याद रखना है कि जो डिजिटल क्लॉक हो गई वो क्या है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लोज सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं तो लिमिटेड इंटरेक्ट करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके फीचर होते हैं एक तो फिक्स रूल, ये फिक्स रूल पे काम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं दूसरी चीज़ों से, और दूसरा होता है लिमिटेड इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद में होता है पाँचवा होता है, वो कौन-सा सिस्टम होता है, वो होता है डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। कौन-सा होता है? डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। तो डिटरमिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, अपने को जो भी आउटपुट है वो आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है। क्या करता है? जो रिजल्ट्स होते हैं उनको क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि रिजल्ट को प्रेडिक्ट करे वो क्या कहलाता है? डिटरमिनिस्टिक सिस्टम कहलाता है। जैसे कि क्या है? कैलकुलेटर। ठीक है? एग्ज़ाम्पल में अगर पूछे अपने को डिटरमिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, कि जिसको अपन क्या है किसी रूल के थ्रू पहले से उसको समझाए, ठीक है, समझाने के बाद में क्या करेगा वो प्रेडिक्ट करेगा उस रिजल्ट्स को। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़े इनके फीचर्स क्या है, ठीक है, डिटरमिनिस्टिक्स जो सिस्टम होते हैं उस डिटरमिनिस्टिक सिस्टम के फीचर्स ये है कि वो उसके अंदर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड आउटपुट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड आउटपुट। जैसे कि अगर अपन कैलकुलेटर में डालेंगे कि 2+5 कितना होता है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा कि 7 ही होएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आउटपुट होता है वो आउटपुट फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है मतलब एक एल्गोरिथम पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद नो अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अनिश्चितता नहीं होती। अनिश्चितता मतलब नहीं होती क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है आउटपुट आएगा ही आएगा। ठीक है, निश्चित प्रकार से कोई आउटपुट आएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होंगे, ऐसे सिस्टम जो कि क्या है प्रोड्यूस करते हो प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैलकुलेटर। ठीक है, और इसके अंदर क्या आएंगे, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, फिक्स्ड आउटपुट आएगा, और किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होगी। तो नो अनसर्टेनिटी, मतलब इसके जो परिणाम आएँगे, जो रिजल्ट्स आएँगे, वो क्या आएँगे, सर्टेन आएँगे, मतलब निश्चित आएँगे। ठीक है? उसके बाद में जो सिस्टम है, वो कौन-सा है, वो है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हिंदी में मतलब प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब हो गया प्रायिकता। क्या हो गया? प्रायिकता। तो ऐसा सिस्टम जो कि क्या हो, अनिश्चित रिजल्ट दे, मतलब कि कुछ संभावना के आधार पर रिजल्ट दे। ठीक है? उसमें तो क्या होता था, जो डिटरमिनिस्टिक होता था उसमें फिक्स्ड आउटपुट होता था। ठीक है, लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, अनिश्चित संभावना के आधार पर अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है, संभावना के आधार पर कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो जो ऐसा सिस्टम जो कि अनसर्टेन रिजल्ट्स पे काम करता हो, किस पे काम करता हो, अनसर्टेन रिजल्ट्स यानी कि अनिश्चित रिजल्ट्स पर काम करता हो, वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम कहलाता है। अब इसके अंदर क्या हो गया एग्जाम्पल, एक तो हो गया वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, जो अपना वेदर है उस वेदर यानी कि मौसम है उस मौसम का जो पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, तो वो पूर्वानुमान क्या हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। ठीक है, अपन पहले से अनुमान लगाते हैं कि हवा इधर जा रही है, या जो एनवायरनमेंट है उसका तापमान ये है, वर्षा होगी कि नहीं होगी। तो जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं वो किस प्रकार का होता है, अनसर्टेन रिजल्ट्स होता है, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक होता है। वो घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके अब फीचर्स क्या होते हैं, तो जो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होता है इसका जो फीचर होता है वो होता है अनसर्टेन आउटपुट। क्या होता है, अनसर्टेन आउटपुट, मतलब कि अनिश्चित आउटपुट होता है। कैसा आउटपुट होता है, अनिश्चित आउटपुट होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, वो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में जो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है उसमें क्या है, प्रोड्यूस अनसर्टेन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर एग्जांपल अपन देखें तो वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इसके फीचर देखें तो अनसर्टेन आउटपुट हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे लास्ट से, उसके बाद में मैनुअल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, मैनुअल सिस्टम। ठीक है, तो मैनुअल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमंस के बिना, ऐसा मैनुअल सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो मैनुअल सिस्टम ऐसे सिस्टम हो गए जो मैनुअली ऑपरेटेड किए जाते हैं, मतलब कि इंसान या ह्यूमंस के द्वारा ऑपरेटेड किए जाते हैं, जिसको कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेटेड नहीं किया जा सकता। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, मैनुअल सिस्टम कहलाते हैं। तो मैनुअल सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बिना ह्यूमंस के द्वारा जो सिस्टम्स मैनुअली यूज किए जाते हैं वो मैनुअल सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि हो गया पेपर रजिस्टर, अपन पेपर के जो रजिस्टर है उसके अंदर जो लिखते हैं
वो कैसा सिस्टम हो गया, वो मैनुअल सिस्टम हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज होती है इसके अंदर कॉस्ट क्या होती है, लो होती है, क्या होती है, लो। उसकी जो एडवांटेज है वो लिख दूँ, तो एडवांटेज है लो कॉस्ट। जो मैनुअल सिस्टम होते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि जो प्रोसेस होते हैं मैनुअल वाले वो स्लो होते हैं, और क्या होते हैं, थोड़े लेस एक्यूरेट होते हैं। कैसे होते हैं, लेस एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, त्रुटि होने की संभावना पूरी है, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कैसा सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड। तो कंप्यूटर सिस्टम जो कि ऑपरेट कराए जाते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा। एग्जांपल क्या हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो ये कैसा सिस्टम है, ये कंप्यूटराइज्ड है, कैसा है, कंप्यूटराइज्ड। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होते हैं ये एक तो फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि ये बहुत महंगे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पढ़ा है, एक तो सिस्टम पढ़ा है, उस सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उस सिस्टम के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में इसके अंदर चर्चा की है कि कैसे वो सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, उसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन